नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। तो साथियों, आज भी मैं एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी डाक विभाग के वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। देखिए, मेरे चैनल का नाम है एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर। यहाँ पर लिखा हुआ है वैकेंसी निकली हुई है भारतीय डाक विभाग के द्वारा भर्ती 2022 से 2022 की वैकेंसी है। इसे यह भी कह सकते हैं आप भारतीय डाक सर्कल भर्ती 2022, इस नाम से भी आप जान सकते हैं। इसको ऐसे भी मिल सकता है आपको इंडियन पोस्ट सर्कल रिक्रूटमेंट 2022, अर्थात भारतीय डाक विभाग से भर्ती निकली हुई है। यह पूरे भारत राज्य में वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर देख लेते हैं पद का नाम क्या है। पद का नाम है बीपीएम अर्थात ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद है। एबीपीएम इसका है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर अर्थात सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर। और तीसरा पद है ग्रामीण डाक सेवक। ये 3 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कुल पदों की संख्या बम्पर है। कुल पदों की संख्या है 38,926। ये पूरे वैकेंसी है, पूरे भारतवर्ष की वैकेंसी है। 38,926 या बम्पर वैकेंसी है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता मांगा गया है 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, गणित एवं अंग्रेजी के साथ, मैथ और इंग्लिश के साथ पास होना चाहिए। आवश्यक योग्यता में स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात आप जिस राज्य से भर रहे हैं उस राज्य का वहाँ के लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप महाराष्ट्र से भर रहे हैं तो आपको मराठी आना चाहिए, आप तमिलनाडु से भर रहे हैं तो आपको तमिल आना चाहिए, आप पंजाब से भर रहे हैं तो आपको पंजाबी आना चाहिए, आप बिहार यूपी से भर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। इस तरह आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। पहला हो गया है। दूसरा, स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना आना चाहिए। यह भी ज़रूरी है कि आपको स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना आना चाहिए। तो प्राय सभी लोग को स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाना आता ही है। अब देख लें चयन की प्रक्रिया। चयन कैसे होगा? चयन 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 10वीं का जो आपका मार्क्स आया हुआ है उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा जिसको मार्क्स आए उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, उसके बाद उससे कम वाले मार्क्स को, उसके बाद उसके कम वाले मार्क्स को। इस प्रकार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो जितना ही ज़्यादा मार्क्स रहेगा उतना ही चयन होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अर्थात ज़्यादा परसेंट आपको मार्क्स आए हैं तो आपका चयन निश्चित रूप से होगा। वेतनमान देख लेते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर अर्थात बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर का रहेगा 12,000 रुपया प्रति माह, ये बढ़ेगा भी आगे। सहायक पोस्ट मास्टर अर्थात एबीपीएम, सहायक पोस्ट मास्टर का 10,000 रुपये प्रति माह वेतन रहेगा, यह भी बाद में बढ़ने वाला है। उसके बाद जीडीएस अर्थात ग्रामीण डाक सेवा, इसका रहेगा 10,000 रुपये प्रति माह वेतन। यह बाद में आपको बढ़ने वाला है। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट दिया गया है।
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात वो 45 वर्ष तक के हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी के ओबीसी के अर्थात अदर बैकवर्ड कास्ट के जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं 3 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात ये 43 ईयर्स तक अधिकतम उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी अर्थात जो विकलांग हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात वो 50 वर्ष तक अधिकतम आयु के आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी अर्थात जो विकलांग हैं तथा ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वह उन्हें 13 वर्ष की छूट मिलेगी, अर्थात वह 53 ईयर्स तक के हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी विकलांग हैं तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो उन्हें 15 वर्ष की छूट मिलेगी, अर्थात वह 55 वर्ष तक की आयु के हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। कार्य करने का स्थान पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो भारत के ये सभी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश से वैकेंसी निकली है, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, गुजरात से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, झारखंड से, कर्नाटक से, केरल से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्य। इसमें देखिए उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य जैसे त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब जो राज्य हैं उधर के, नागालैंड, ये सब राज्य हैं पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट के पूर्वी राज्य सब इसमें, मिजोरम हो गया, ये सब राज्य इधर इसमें शामिल हैं। तो पूरे सभी भारत के लगभग सभी राज्यों से, भारत के सभी राज्यों से वैकेंसी निकली हुई है। तो आप सभी राज्यों के इस पद के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चयन केवल 10वीं के मार्क्स के आधार पर होने वाला है। और आगे देख लेते हैं आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है, उसे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन्हें बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और पुरुष को 100 रुपये देना है। जबकि अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब और महिला को आवेदकों को आवेदन शुल्क नहीं देना है, इन्हें नहीं देना है आवेदन शुल्क। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तथा वुमेन को आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट के यहाँ पर पता है https स्मॉल में लिखना है $indiapost.gdsonline.gov.in, ये वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर आप विस्तार से भी देख सकते हैं। इस आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 2 मई 2022 से। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 5 जून 2022। इसे महिला और पुरुष कोई भर सकते हैं, भारत के नागरिक सभी भर सकते हैं, चाहे किसी राज्य में वो रहते हों। मेरे YouTube चैनल का नाम है एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर, फिर से एक बार बता देता हूं। और पहला ये चैनल है, दूसरे चैनल का नाम है स्मार्ट रेलवे मास्टर। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को अपने बेरोजगार भाई एवं बेरोजगार संबंधियों में अवश्य शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।